हेलो गाइस, आज आपको लेकर चल रहे हैं हम लोग लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी का चक्कर है जो आपको कटवाया नहीं, शॉपिंग्स तो बहुत कराई हैं आपको। ये 3 बुक्स मैंने लाइब्रेरी से ली हुई थी, पढ़ ली हैं, इनको रिटर्न करना है। और एक बुक होल्ड के लिए दी हुई थी मैंने लाइब्रेरी में, क्योंकि वो मुझे टाइटल चाहिए था लेकिन लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं था। तो अब मुझे ईमेल आई है कि वो बुक लाइब्रेरी में आ चुकी है। आज तक के लिए उन्होंने वो बुक मेरे लिए होल्ड की हुई है। अगर मैं आज वो बुक लेकर नहीं आती हूँ तो कल वो किसी और के लिए अवेलेबल हो जाएगी। कनाडा की लाइब्रेरीज का बेस्ट पार्ट ये है कि मान लो आपके पास एक प्रोविंस का लाइब्रेरी कार्ड बन गया। लाइक मेरे पास ऑन्टेरियो का लाइब्रेरी कार्ड है। वैसे ऑन्टेरियो का नहीं होता है कार्ड, जिस एरिया में आप रहते हो, जिस सिटी में आप रहते हो उसका बनता है। जैसे जब मैं ब्रैम्पटन में रहती थी तो मैंने ब्रैम्पटन का लाइब्रेरी कार्ड बनवाया हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ब्रैम्पटन की लाइब्रेरीज में ही चलता है, वो ऑन्टेरियो में किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी में चलता है। किसी भी लाइब्रेरी में आप बुक्स ले सकते हो, इशू करा सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना, वो ये है कि एक बार में आप 50 बुक्स इशू करा सकते हो लाइब्रेरी से। यस, 50 बुक्स। तो मैं भी 6-7 बुक्स एक साथ उठाकर ले आती हूँ। पिछली बार भी 7 बुक्स लेकर आई थी, 3 पढ़ ली तो रिटर्न करके आ रही हूँ और 1 लेकर आ रही हूँ अब। और 14 डेज के लिए बुक्स इशू होती है, बट ऐसा नहीं, अगर आपने 14 डेज में नहीं पढ़ी तो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। आपके पास लाइब्रेरी कार्ड है, ऑनलाइन अकाउंट बनाओ उस लाइब्रेरी की वेबसाइट पर जाकर, और ऑनलाइन ही उस बुक को आप बार बार अपने नाम पर री इशू कराते रहो। पता है कितने री इशूज अलाउड है? 99। यस, एक इशू अलाउड होता है 14 डेज के लिए, और 99 टाइम्स आप उन बुक्स को री इशू करा सकते हो। तो मतलब सालों तक आपको एक बुक ना रिटर्न करने की जरूरत नहीं है अगर आपने ले ली तो। बट ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे लोग, जैसे वो टाइटल मैंने होल्ड कराया हुआ है, अगर वो बंदा जब वो लेकर गया था वो री इशू कराता रहता तो मुझे कभी ना मिलता, है ना। तो जब बुक पढ़ लो तो अच्छे सिटीजन की तरह बुक वापस कर देनी चाहिए। लेकिन कन्वीनियंस बहुत है यार। तो चलो गप्पे नहीं मारते, अब आपको सीधा लाइब्रेरी लेकर चलते हैं। And this is the place where there's a swimming pool in there, and we can also get some books from here. There's a library here, but this doesn't sell kids' books. It's a grown-up library. So, and we can also go to dance class here, piano class. So we can also go to preschool, basketball, and that's all. यस गाइस, तो ये है ब्रैम्पटन का बहुत ही बड़ा कम्युनिटी सेंटर। यहाँ पे सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी तो है ही और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के अलावा यहाँ पर किड्स के लिए भी और बड़ों के लिए भी डांस क्लास है, स्विमिंग क्लासेस हैं, और बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। एमी की यहाँ पर स्विमिंग क्लास भी होती थी और डांस क्लास भी होती थी। अभी उसका सेशन ख़त्म हुआ है, अब अगले सेशन में वो फिर से इनरोल होगी। तो हम लोग तो यहाँ पर महीनों से ना, हफ्ते में 3 बार आ रहे हैं। तो अभी अंदर चलते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते अगर आपने कोविड वैक्सीन की दोनों डोजेज़ नहीं लगवाई हैं। तो ये गेट पर चेक करते हैं कि आपने कोविड वैक्सीन लगवाई है या नहीं। तो आप मेक श्योर अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो अपनी कोविड वैक्सीन की रिसीट्स अपने फ़ोन में लेकर आओ। तो बुक्स रिटर्न करने का प्रोसीजर बहुत आसान है, दिखाती हूँ आपको। लाइब्रेरी रिटर्न्स, यहाँ पे आप बुक्स सबमिट करा सकते हो और यहाँ पे आप डीवीडीज। ओके, करो। ये लो। डन। आप रात को चाहे 9 बजे यहाँ पर आकर बुक वापस करो, आपकी बुक रिटर्न हो सकती है। बुक रिटर्न करने के लिए कोई टाइम नहीं है, बस ये कम्युनिटी सेंटर ओपन होना चाहिए। अब अंदर चलते हैं और जो बुक हमने होल्ड पे कराई हुई है उसको पिक करते हैं। सो गाइस, वी गॉट आवर बुक। अंदर हम कैमरा लेकर नहीं जा सकते थे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं और उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, तो दे डिडंट अलाउड द कैमरा इनसाइड। लेकिन आपको बाहर से दिखा सकते हैं कितनी बड़ी लाइब्रेरी है ये। और ये यहाँ पे एक्सप्रेस चेकआउट काउंटर्स भी बनाए हुए हैं उन्होंने, जहाँ पे आप अपनी बुक लेकर आओ लाइब्रेरी से, अपना कार्ड का बार कोड जो है वो स्कैन करो एंड यू कैन गेट अ बुक। तो डन। लाइब्रेरी का काम तो हो गया, लेकिन शाम अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज है हमारे फ्रेंड्स आरती और करण की मैरिज एनिवर्सरी,
और हमने उनको बताया नहीं है कि हम उनके घर पे आ रहे हैं, तो एक फटाफट केक पिक करते हैं और उनके घर पे उनको सरप्राइज़ देने चलते हैं और उनका रिएक्शन देखते हैं। और मेरा फेवरेट है कैपेचिनो, देखते हैं वहाँ पे कैपेचिनो फ्लेवर का केक मिलता है नहीं। लेकिन यार मेरी एनिवर्सरी नहीं है, लेकिन मैं आरती करण से पूछूंगी नहीं कि उनका फ्लेवर कौन सा है फेवरेट, ये तो उनके लिए सरप्राइज़ है ना। तो अब हम आ गए सोबीज़ के केक्स बहुत अच्छे होते हैं। तो बताया था आपको कि आरती और करण के घर पर जा रहे हैं, उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उनको सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। बस डर ये लग रहा है कि हमें ही सरप्राइज़ में मिल जाए। पता चला कि वो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने डिनर विनर करने बाहर गए हुए हैं और हम केक लेकर पहुंच जाए उनके घर पर चलो वो तो उनके घर जाके पता चलेगा होता क्या है। लेकिन पहले यहाँ पे केक पिक करते हैं और फिर चलते हैं उनको सरप्राइज़ देने उनके घर पे। और यहाँ पे ना एक बंदा बाहर बैठ कर गिटार बजाकर क्रिसमस सॉन्ग्स गा रहा है, बड़ी ना फेस्टिव सी फीलिंग आ रही है। और यहाँ बाहर क्रिसमस ट्रीज भी आ गए हैं, क्रिसमस के डेकोरेशंस और क्रिसमस की शॉपिंग शुरू हो चुकी है। तो जैसे पहले आपको दिवाली की मिठाइयाँ दिखाई थी ना, तो यहाँ पे क्रिसमस की मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं। थैंक यू एमी। ये प्लांट्स देख रहे हो, ये मैंने वॉलमार्ट से लिए थे $6 के, $5.99 के। यहाँ पे मिल रहे हैं $18.99 के। आई वॉन्ट टू बाई ग्रेप्स। केक लेने आए थे, आई नो केक लेने जा रहे हैं, लेकिन ग्रेप्स मेरे फेवरेट फ्रूट है यार। ग्रेप्स जहाँ भी मैं देखती हूँ ना रह नहीं सकती, बस ले लेती हूँ। ये वॉलमार्ट से ना काफ़ी डिफरेंट मार्केट है। कभी यहाँ पर आएंगे सोविस पे, स्पेशल सोविस का टूर बनाने के लिए, आपको सोविस मार्केट दिखाने के लिए। अभी जो काम करने आए हैं वो करते हैं और चलते हैं। कोई बहुत बड़ा केक नहीं चाहिए, हम लोग सिर्फ 4 एडल्ट होने वाले हैं और 2 बच्चे। ये वाला केक, बट ये तो क्रिसमस केक है ना। कैपेचिनो तो नहीं, लेकिन कैपेचिनो से मिलता जुलता केक है तिरामिसू केक, ये भी बहुत टेस्टी होता है, तो यही ले लेते हैं। So we only use the candles when somebody's birthday. Today is not somebody's birthday. Today is somebody's anniversary. तो पहुंच गए हैं केक लेकर हम आरती और करण के घर पे। अब देखना ये है कि हमें सरप्राइज मिलता है कि उनको सरप्राइज मिलता है। आप इधर कैसे आ गए? सरप्राइज। आप इधर कैसे आ गए? ऐसे ही आ गए। हेलो। अंदर बाहर। लगता है और भी लोग आएंगे हमें सरप्राइज देने के लिए। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी गाइस। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। सरप्राइज दे रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि हमें सरप्राइज मिलेगा कि उनको सरप्राइज मिलेगा। गायब है ये लोग भाई। हैप्पी बर्थडे। आरती का 2 दिन पहले बर्थडे भी था, तो उसको हैप्पी बर्थडे भी बनता है। अरे शादी वाले दिन इतना बिजी है? नहीं बिजी नहीं, फोन पे था मैं। बाराती सारे आ गए हैं। हम लड़की वाली साइड से। तुम्हारी साइड से कोई आया है? तुम्हारी साइड से आया आप कोई? हो नहीं? हम तो लड़की वाली साइड से हैं। मैं ऐसे दल बदलू, ये थोड़ा मतलब होता है, ये दल बदलू है भाई। हम सारे लड़की वाली साइड पे। नहीं वो लड़की वाली साइड से, लड़के वाले। एमी कहाँ से है? एमी आप बताओ, आप लड़की वाली साइड से हो कि लड़के वाली साइड से हो? लड़की। आप बताओ, आप लड़की वाली साइड से हो कि लड़के वाली साइड से हो? आ जाओ, मैं बारात लेके आ जाओ यहाँ पे। भैया ऐसा है, दुल्हन तैयार होने चली गई है, दुल्हन ने तैयार होना है कि नहीं होना, ये बताओ। दूल्हा होएगा दूल्हा होएगा तैयार। जयमाला लेके आए हो? जयमाला नहीं, हम लड़के वाले लेकर, हमारे यहाँ पे लड़के वाले लेकर आते हैं जयमाला। आप लड़की मतलब आप ना एक लेके आते हैं।
ये कनाडा यहाँ पे हार की जगह यहाँ कनाडा हार की जगह जैकेट पहनाता है। भाई साहब आपकी शादी हो गई फिर हम जैकेट ही बनवाएंगे। पहली वाली सारी वीडियो काट दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल डाल देंगे, पहली वाली कुछ भी नहीं डालेंगे, यहीं से वीडियो शुरू करेंगे, ठीक है? बिल्कुल डालेंगे। सरप्राइज है भैया, मैंने पता था हम प्यार नहीं थे। हम ये भी नहीं बताएंगे कि हमने सरप्राइज दिया है। मैं भी चेंज करके आ दूल्हे को भी पजामे में नहीं दिखाएंगे हम कि पहले पजामा पहना हुआ था, ऐसे फटे हुए हालात लग रहे थे कि आज शादी करके क्या हाल हो गया। हेलो नया पजामा लगा। हैप्पी बर्थडे हालात बोल रही हूँ। ये अभी 10 मिनट पहले ऐसे सिर पे पकड़े हुए बैठे हुए थे और अब दोनों दूल्हा दुल्हन बनकर तैयार हो गए। चलो जयमाला करो भाई अपनी। हाँ जी दूल्हे राजा। ये देखो दुल्हन लेके आएगी जयमाला भी। कहते हैं लड़की वाले लेके आते हैं, लड़के वाले लेके आते हैं, यहाँ तो दुल्हन लेके आएगी भाई। चलो भाई गाना शुरू करो, बाहर हो फूल बरसाओ। पूरी शादी की तैयारी हो रही है। देखो पूरी शादी वाला बैंड चला दिया ना हमने। हम तो इनके साथ मजाक कर रहे थे, दोनों बड़े सीरियस हो गए हैं। आ जाओ अभी। अपनी एनिवर्सरी मनाओ, मैं गुब्बारे फोड़ूंगी। ओके कुछ बोलो तो सही। हैप्पी एनिवर्सरी। Alexa, play congratulations song. Happy anniversary. थैंक यू। अब हर महीने अपनी एनिवर्सरी ऐसे ही मनाओ। किसके साथ? एक के साथ किसके साथ? एक के साथ तो साल में एक ही बार बनेगी ना। वेरी गुड। देखो और आरती को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भी चलो जी। थैंक यू। हाँ बोलो। हैप्पी बर्थडे। एक ही बार खाना पड़ा मेरी एनिवर्सरी थी। भैया ना जाओ। ये फैमिली यहाँ भी चैनल लगाया है, है। ये फैमिली यहाँ चैनल है। तुम मेरे चैनल पे कहते हैं फैमिली बनाओ। anniversary love। 8 साल पहले इन्होंने सिंदूर लगाया था ना, बदला ले। भाई केक खिलाने का मजा जो उंगलियों से है वो चम्मच से नहीं है, ठीक है? टेल मी हु अग्रीज। मेरे को खिला दो। ये लीजिए हैप्पी बर्थडे क्या है? यार लड़की वाले इधर आ जाओ, लड़की वाले इधर आ जाओ। आओ। तू मेरे ऊपर चढ़ रहा है। मेरे ऊपर चढ़ गया। साइड पे खड़े हैं ना। अभी कहाँ से डालूं? भाई की उठा दो। भाई इसको उठाना पड़ेगा भाई। उठाते हैं भाई। ये जयमाला पूजा शादी है वैसे। Bye bye guys, thank you so much for your wishes Thank you. and blessings. Thank you. Love you all.